हेलो दोस्तों, आज मैं बीएससी सिक्स सेम की मैथमेटिक्स का पेपर लेकर आया हूँ। इस सेकेंड पार्ट का पेपर है दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट 20 क्वेश्चन जहाँ पर उसमें करवाए थे, इसमें 21 से स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक है। ये बीएससी सिक्स सेम की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैट्रिक स्पेस की जो ये पेपर्स हैं, ठीक है। इसमें अब आइए देखिए, क्वेश्चन मैंने 20 तक करवा दिया हूँ, ठीक है। पार्ट वीडियो 1 में देखिएगा आप लोग, इस सेकेंड पार्ट वीडियो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस। कोई भी कन्वर्जेंस सीक्वेंस होगा, क्या होगा वो? मैट्रिक स्पेस होगा। कब होगा कोई भी कन्वर्जेंस सीक्वेंस? मैट्रिक स्पेस कब होता है? सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि बाउंडेड होता है कि अनबाउंडेड होता है, कि मोनोटोनली इंक्रीजिंग होता है। तो आप लोग ये कंडीशन जानते हैं, जब वो बाउंडेड होता है कोई भी कन्वर्जेंस सीक्वेंस अगर बाउंडेड होता है तो वो मैट्रिक स्पेस होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एवरी मैट्रिक स्पेस एक्स डी इज। अब ये तो आप जानते हैं, एवरी मैट्रिक स्पेस एक्स डी क्या होना चाहिए। एवरी मैट्रिक स्पेस एक्स डी क्या है? सेकेंड काउंटेबल होगा, कि फर्स्ट काउंटेबल होगा, कि सेपरेबल होगा, कि नन ऑफ दीज होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? ठीक है, तो एवरी जो मैट्रिक स्पेस एक्स डी होता है वो फर्स्ट काउंटेबल होता है, ठीक है। फर्स्ट काउंटेबल होता है मैट्रिक स्पेस का। 4 रूल है, ये तो आप लोग जानते हैं, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। ये तो आप लोग जानते हैं अच्छे से इसको। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, लेट आर बी द डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर क्या है? डिनोट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स को, एंड द फंक्शन डी सच दैट आर टू आर टेंस टू आर डिफाइंड बाई। ये फंक्शन दिया, ये कैसा फंक्शन है उसको, ये कौन सा? ये यूजुअल मैट्रिक्स है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये यूजुअल मैट्रिक्स है। जो बोर्ड में ऐसा लिख दिया है वो यूजुअल मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स क्या होगा? जान ही रहे, वही देखिए दिया भी है ऑप्शन में। देखिए ये तो मैं पहले ही बता दिया बिना ऑप्शन देखे ही, और आप लोग भी ऐसे बता सकते हैं कि ये सिंपल सा भी क्वेश्चन है। कैसा रिप्रेजेंटेशन आता है? यूजुअल होता है। अगर यहाँ पर देखिए ऐसा कोई फॉर्म आ जाता है, ये देखिए, ये अगर 1 होता है यहाँ पर, अगर 1, तो जो यक्स है वो नॉट इक्वल वाई होता है, ठीक है। नॉट इक्वल वाई होता है, ठीक है। अगर 0 आएगा तो यक्स क्या हो जाता है? वाई के इक्वल होगा। ये आप लोग जानते हैं, ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस को बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। ये देखिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ R2 तो होगा नहीं, इन यूजुअल मैट्रिक्स R2 दिया नहीं, क्योंकि R देखिए यहाँ पर दिए बोला R दिया है, तो ये तो पहले डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। इन डिस्क्रीट मैट्रिक्स पे इन डिस्क्रीट अभी डिस्क्रीट बताया कि 1 x y ये वाला सब कॉन्सेप्ट आता है। देखिए R2 वाला तो पहले डिस्कार्ड हो जाएगा कि R2 में होगा नहीं। देखिए ये ऑप्शन सी भी नहीं होगा, कि इन डिस्क्रीट बोला है, ऐसा मतलब कोई नहीं ऐसा फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो होगा 23 का, ए इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि द ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज। अब ये तो आप जानते हैं, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए। कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, एनालिटिकल, ये सब तो जानते हैं। कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये सभी आपको पता होगा, ये सभी आपको पढ़ाया जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन जब मैपिंग पढ़ेंगे वहाँ कन्फॉर्मल होता है, आइसोगोनल होता है जो वहाँ पर थीटा लेते हैं, उसके बीच में का एंगल जो है चेंज नहीं होना चाहिए। दो कोई ऐसे कर्व बनाते हैं, ये देखिए ऐसे कोई कर्व है, फिर यहाँ पर ऐसा कोई कर्व है, कोई पॉइंट ऐसे लेते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके बीच का जो थीटा होता है एंगल, वो चेंज नहीं होता, वहाँ आइसोगोनल होता है, ठीक है। और कन्फॉर्मल क्या होता है? वो सेंस होता है, मतलब ओरिएंटेशन, उसका ओरिएंटेशन में कुछ चेंजेस हो जाता है, उसको कन्फॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ जेड एक्स माइनस आई वाई। अब इसको क्वेश्चन को आप लोग लगाना होगा, ठीक है, वहाँ पर देखना होगा, ठीक है। तब इसका देखिए राइट आंसर क्या है? आइसोगोनल होगा। इसका राइट आंसर क्वेश्चन ऑप्शन बी होगा, इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जो भी ये क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इसको लगा भी सकते हैं, सब इजी भी क्वेश्चन, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, कुछ जो सोल्यूशन भी मैं करवा दे रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इन अ पोलर फॉर्म इज गिवन बाई। इन अ पोलर फॉर्म इज गिवन बाई, ओके। चलो देखते हैं पोलर फॉर्म में क्या होगा। कोई डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड दिया है, और इसका पोलर फॉर्म में क्या होता है, ये देखिए दोस्तों, इसका ये डायरेक्ट प्रूफ करा जाता है, और ये डायरेक्ट प्रूफिंग भी है इसका।
डायरेक्ट प्रूफ है। आप अगर देखेंगे इसको डायरेक्ट इस सबको प्रूफ ही गिरा, जितना भी ऑप्शन में दिया है ना, अगर नोट्स खोलेंगे ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर ही प्रूफ किया कराया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका जो ऑप्शन ए होगा सही कि dw/dz होता है, ई के पावर आई थीटा। देखिए ई के पावर आई थीटा एक मायने में आप याद रखिए, यहाँ पर जो ई के पावर आई थीटा होगा वो माइनस में होगा, ये जो इसका राइट आंसर होगा वो माइनस वाला होगा। ठीक है, तो माइनस वाला होगा। ठीक है, देखिए तो माइनस माइनस पहले कहाँ कहाँ है, देखो सी और डी में माइनस है, मतलब ए और बी जो ये ऑप्शन है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी और डी में से कोई होगा। तो देखिए माइनस वाला फॉर्मूला होता नहीं है, ऑप्शन सी का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। अब एनालिटिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, एनालिटिक डिफिनेशन क्या हो, तो किसी डोमेन डी में वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस डी में। ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस डोमेन डी में, ये एनालिटिक का डिफिनेशन होता है, कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें देखिए एनालिटिक किस पर ही नहीं होगा, सिंपल सी बात। देखिए साइन जेड हमेशा एनालिटिक, कॉस जेड ये पॉलिनोमियल है, ये भी क्या होता है एनालिटिक होता है। बट देखिए ये क्या होगा, ये क्या होगा, ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी देखिए क्या होगा, ऑप्शन डी देखिए जेड इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन ना डिफाइंड हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट की तरफ टेंस करने लगेगा। समझ रहे हैं आप, ये इनफाइनाइट की तरफ टेंस करने लगेगा, ये कॉन्सेप्ट देखिए। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। द रेडियस ऑफ अ कन्वर्जेंस, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट है वो क्या बोला, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द सीरीज, रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस फॉर द सीरीज 2 के पावर एन अपन एन फैक्टोरियल जेड के पावर एन। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मतलब यहाँ पर पहले ए एन चूज करते हैं, ए एन क्या होगा, ठीक है ए एन प्लस वन फिर देखते हैं। ठीक है, ऐसा टर्म देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए 1/r ये वाला जो फार्मूला है, तो 1/r लिमिट, ऐसे लिमिट लगा के एन टेंस टू इन्फिनिटी देखेंगे ए एन अपान ए एन प्लस वन। इस पर आप फार्मूला जब इस पर सॉल्व करेंगे, इस पर रख के, ठीक है इस फार्मूले पर रख के आपको सॉल्व करेंगे, तो आपको देखिए क्या मिलेगा। इस फार्मूले को जब आप रख के सॉल्व करेंगे ना, तो आपको जो आंसर इसका आएगा वो क्या आएगा, वो इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा, इन्फिनिटिव। जब देखिए यहाँ पर ए एन क्या हो जाएगा, 2 के पावर एन अपान एन फैक्टोरियल, तो ए एन हो जाएगा। अब एन प्लस वन निकाल लीजिए, एन अपान एन प्लस वन डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर इन्फिनिटी की तरफ दिखता हुआ मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका ऑप्शन ए सही है 27 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इफ डब्ल्यू इज इक्वल एफ ऑफ जेड रिप्रेजेंट अ कन्फर्मल मैपिंग ऑफ अ डोमेन डी देन एफ ऑफ जेड इज, मतलब जो डब्ल्यू इज इक्वल एफ ऑफ जेड रिप्रेजेंट करता है कन्फर्मल मैपिंग। कन्फर्मल मैपिंग आपको बताया है हमें, वहाँ पर जो थीटा एंगल सेम रहना चाहिए बट सेंस उसका चेंज होना चाहिए, जो कोई कर्व है उसका सेंस चेंज होना, मतलब वो इंटेंशन वो कन्फर्मल होता है। तो यहाँ पर आप डोमेन डी देन एफ ऑफ जेड क्या होगा, एफ ऑफ जेड क्या होगा, एनालिटिक होगा डी में, एनालिटिक डी में होगा कि नॉट नेसेसरी एनालिटिक होगा कि नॉट एनालिटिक इन डी, नन ऑफ दीजिए। तो सिंपल से जाने कि अगर कन्फर्मल अगर आ गया तो एनालिटिक होगा, सिंपल सी चीज़ है, एनालिटिक ही होगा वो। ठीक है, तो अब जानिए नॉट नेसेसरी यार, कोई भी रिप्रेजेंट आप कन्फर्मल मैपिंग पढ़ रहे हैं, अब डोमेन डी में तो कन्फर्मल एनालिटिक के बाद ही आता है, तो कोई भी कन्फर्मल वो एनालिटिक होता है भैया। यहाँ सिंपल सी बात है, आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे, जो जितना भी कन्फर्म सब एनालिटिक में ही है, तो वो अक्सर पहले एनालिटिक होगा तभी कन्फर्मल ये सब आता है, कन्फर्मल आइसोटोनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। देखिए कोई ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड इतना। अब देखिए ये भी सिंपल आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसका देखिए दोस्तों ऑप्शन जो है चारों में से ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको मैं करेक्ट कर लूँगा, करेक्ट बताऊँगा आपको क्या होगा। ठीक है, अब रेसिड्यू आपको निकालना है। आप लोग सिंपल जानते हो रेसिड्यू क्या होता है, देखो सेकेंड ऑर्डर का पोल है, सेकेंड ऑर्डर पोल है, तो रेसिड्यू निकालने के लिए वो वाला फार्मूला आप लोग जानते हैं। ठीक है, रेसिड्यू निकालने के लिए जो लिमिट होता है, लिमिट वो वाला फार्मूला तो 1/m-1 का फैक्टोरियल डी के पावर m-1 डी सेड होता है ऐसा, फिर फंक्शन में जेड माइनस ए के पावर यम होता है, फिर एफ ऑफ जेड, ये वाला फार्मूला आपको पता होगा। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये सुनिए, ये देखिए मत लिखने में। ठीक है, मैं ऐसे बस बोल रहा हूँ, ये देखिए आप लोग। ठीक है, हाँ, तो वो इससे आप लगाएंगे ना, तो ऑप्शन इसका जो आएगा दोस्तों करेक्ट वो सी आएगा, ऑप्शन जो इसका आएगा वो सी आएगा।
ठीक है, ऑप्शन जो इसका आएगा वो सी आएगा। बट सी में एक चीज़ छोड़ा वो भी ऑप्शन में इसके माइनस में आएगा, -i/4a क्यूब, ये इसका राइट आंसर होगा। माइनस में आएगा, वो माइनस मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन सी होगा बट यहाँ माइनस होगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि इन अ मैट्रिक स्पेस आर डी, वहाँ जैसे कि एक्स डी बोलता है, आर डी दे दिया, वेयर डी इज यूजुअल मैट्रिक ऑन आर, ए इज सिंगल्टन सेट इन आर डी इज, ये क्या है, सिंगल्टन सेट है इन आर डी, तब उसका क्या होगा, इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए वेयर डी इज यूजुअल मैट्रिक दिया, आर सिंगल्टन सेट दे दिया है, सिंगल्टन सेट दिया है भैया, तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं, ये कॉन्सेप्ट है सीधे सीधे कि कोई सिंगल्टन सेट है उसका ऑप्शन क्लोज होगा कि ओपन होगा। क्लू ओपन क्या हो सकता है, ये क्लू ओपन कुछ मतलब इसका नहीं है। ठीक है, अब ए और बी में से इसका राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या है कि हाँ ओपन सेट होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो ओपन सेट होगा। इन मैट्रिक स्पेस आर डी वेयर डी से यूजुअल मैट्रिक है, तो इसका जो राइट वो ओपन सेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज, भैया कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन मे आर नॉट बी, ये बात देखिए है, जहाँ शेयर इक्वेशन पढ़ते थे वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट ईजिली होल्ड होता है, वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट बताया जाता है, वहीं से कॉन्सेप्ट भी है। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन वो एनालिटिक हो भी सकता है, एनालिटिक नहीं भी हो सकता है। इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो सी होगा, समझ रहे हैं, इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो सी होगा। एनालिटिक फंक्शन देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, हाँ, जैसे वो कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, बट एवरी डिफरेंशियल फंक्शन जो कंटिन्यूस होता है, ऐसा टाइप में ऐसे बोल सकते हो कि सी वाला आंसर इसका राइट होगा। ठीक है, बोल क्या वही होगा जनरली। ठीक है, तो चलिए अब यहीं पर क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूँ, इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। ठीक है, अब इसको अच्छे से तैयार करिएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स होगा या कुछ इसमें मैंने अगर गलत ऑप्शन बताया होगा तो आप कमेंट बॉक्स करिएगा, कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं इसको देख लूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है, अब वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, जय हिंद। नेक्स्ट पार्ट में अगर पार्ट 3 वाला अगले वीडियो में बनाऊँगा। ठीक है, चलिए टोटल देखिए दोस्तों 75 क्वेश्चन है, यहाँ 31 होगा, अभी 75 तक पूरा जाएंगे, उसके बाद एंड होगा। ठीक है, चलिए।